हेलो दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पोसेसिव एग्जेक्टिव्स, पोसेसिव प्रोनाउंस एंड पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पहले देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है, और ये पोसेसिव एग्जेक्टिव्स अधिकारवाचक विशेषण, और ये पोसेसिव प्रोनाउंस अधिकारवाचक सर्वनाम है। तो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट आई, तो आई का पोसेसिव एग्जेक्टिव माई होता है और पोसेसिव प्रोनाउंस माइन होता है, और दोनों का हिंदी सेम होता है मेरा। तो आई का पोसेसिव एग्जेक्टिव्स माई और पोसेसिव प्रोनाउंस माइन। वी का आवर, आवर्स। यू का योर, योर्स। ही का हीज, हीज। ही का हीज, हीज। ही का दोनों में सेम रहता है। सी का हर, हर्स। दे का दियर, दियर्स। और इट का पोसेसिव एग्जेक्टिव इट्स होता है, और वही पोसेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है। चलिए पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। माई, माइन। माई पोसेसिव एग्जेक्टिव है और माइन पोसेसिव प्रोनाउन है, और दोनों का हिंदी सेम होता है मेरा, मेरी। आवर, आवर्स का हिंदी सेम रहेगा हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की। योर, योर्स। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, तुम लोगों की। हीज, हीज। उसका, उसकी, पुरुष के लिए, फॉर मेल के लिए। हर, हर्स। उसका, उसकी, महिला के लिए, फॉर फीमेल के लिए। दियर, दियर्स। उन लोगों का, उन लोगों की। इट्स माने होता है इसका, इसकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, पोसेसिव एग्जेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। जब भी माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, इट्स का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। बट पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। यह अधिकतर सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। वही माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, दियर्स के बाद कभी भी नाउन नहीं आते हैं, और ये ज़्यादा करके सेंटेंस के अंत में आते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला है पोसेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी माइन, योर्स, हीज, हर्स। ये क्या होती है, देखिए सेंटेंस के लास्ट में सब में आए हैं, और ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, और इनके बाद नाउन नहीं आता, क्योंकि ये नाउन की जगह पर ही आते हैं। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, तो माइन सबसे लास्ट में आया। दैट कार इज योर्स, वह कार तुम्हारी है। द ब्लू बाईसाइकिल इज हीज, नीली साइकिल उसकी है। द रेड ड्रेस इज हर्स, लाल पोशाक उसकी है। दीज आइडियाज आर आवर्स, ये विचार हमारे हैं। दोज हाउसेस आर दियर्स, वे घर उनके हैं। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन एलोन, वह जिम्मेदारी केवल मेरी है। एलोन यह एडवर्ब है, ये नाउन नहीं है। पोसेसिव प्रोनाउंस के बाद एडवर्ब आ सकते हैं, लेकिन नाउन कभी नहीं आएंगे। द डिसीजन इज अल्टीमेटली हर्स, आखिरकार निर्णय उसका है। द टीम्स विक्ट्री वाज ट्रूली दियर्स, टीम की जीत वास्तव में उनकी जीत थी। दिस स्मॉल गार्डन इज आवर्स, यह छोटा सा बगीचा हमारा है। दैट ओल्ड फोटोग्राफ इज हीज, वह पुरानी तस्वीर उसकी है। द क्रेडिट फॉर द सक्सेस इज इंटायरली योर्स, सफलता का श्रेय पूरी तरह से तुम्हारा है। दोज ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर हर्स, वे खूबसूरत पेंटिंग उसकी है। दिस कंफर्टेबल चेयर इज माइन, यह आरामदायक कुर्सी मेरी है। तो पोसेसिव प्रोनाउंस का भी प्रयोग अपना के लिए, अधिकार बताने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये अक्सर क्या होते हैं, लास्ट में आते हैं। आगे देखते हैं पोसेसिव एग्जेक्टिव्स, अधिकारवाचक विशेषण, और इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। माई बुक, यानी मेरा बुक। देखिए माई पोसेसिव एग्जेक्टिव है, और इसके बाद बुक आया है, तो माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरा किताब मेज पर है। योर पेन इज ब्लू, तुम्हारा या आपकी कलम नीली है, तो योर के बाद पेन आया। हीज हाउस इज बिग, उसका घर बड़ा है। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसकी पोशाक सुंदर है। इट्स कलर इज रेड, इसका रंग लाल है। आवर स्कूल इज़ द बेस्ट, हमारा स्कूल सबसे अच्छा है। हर स्माइल इज़ लवली, उसकी मुस्कान प्यारी है। इट्स टेल इज शॉर्ट, इसकी पूंछ छोटी है। दियर हाउस इज नियर द रिवर, उनका घर नदी के पास है। योर हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, तेरी सेहत जरूरी है। दिस इज माई बुक, यह मेरा पुस्तक है। दैट वाज हर पेन, वह उसकी पेन था। दिस इज नॉट माई मिस्टेक, यह मेरा गलती नहीं है। तो यहाँ जितने भी पोसेसिव एग्जेक्टिव है अपने साथ नाउन लेके आए हैं, यानी उनके बाद नाउन का प्रयोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नाउन या प्रोनाउन के संबंध कारक के साथ
अपना शब्द रहे तो वहाँ अपना शब्द का अनुवाद ऑन होगा, OWN से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरी अपनी किताब है, तो मेरी और किताब के बीच देखिए अपनी आ गया, तो मेरी के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि मेरी अपनी किताब है, तो यहाँ अपनी की इंग्लिश ऑन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह मेरी अपनी किताब है, तो दिस इज माई ओन बुक, तो माई बुक के बीच में ऑन आ जाएगा। यह तुम्हारा अपनी किताब है, तो दिस इज योर ओन बुक। मेरा खुद की किताब अच्छी है, तो माई ओन बुक इज वेरी गुड। यह उसकी खुद की गाड़ी नहीं थी, तो दिस वॉज नॉट हिज ओन कार। तुम मेरा अपना बेटा नहीं हो, यू आर नॉट माई ओन सन। तो मेरा और बेटा के बीच अपना आया है, तो इसलिए माई ओन सन, तो यू आर नॉट माई ओन सन, तुम मेरा अपना बेटा नहीं हो। नेक्स्ट है बिलोंग टू, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिलोंग टू की सहायता से भी हम किसी पर अपना अधिकार बता सकते हैं। तो बिलोंग टू का अर्थ होता है किसी का होना, संपत्ति होना या का संबंध होना। तो चलिए देखते हैं, अगर बिलोंग टू टेंस के रूप में प्रयोग होता है, अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सिंगुलर नाउन प्लस के बिलोंग्स टू प्लस के ऑब्जेक्ट आएगा, मी, हिम, हर, देम, अस, यू, राम, इट आ जा सकता है, और इसका हिंदी होगा मेरा है। वही सिंगुलर नाउन अगर नेगेटिव रहेगा तो डज नॉट लिखेंगे, चाहे शॉर्ट में डजंट लिखेंगे, डजंट बिलोंग टू लगाएंगे। वही पुलर नाउन आएगा तो खाली बिलोंग टू वर्ब लगाना है, तो पुलर नाउन में क्या होगा, बिलोंग टू प्लस को ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। वही तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, तो पुलर नाउन प्लस के डू नॉट, चाहे इसी को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट लगाएंगे, फिर बिलोंग टू, इसका हिंदी होगा मेरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ईट बिलोंग्स टू मी, यह मेरा है, तो ईट क्या है, एक वचन है, इसलिए वर्ब फाइव लगा, बिलोंग्स टू मी यह मेरा है। और एक और बड़ी बात, बिलोंग के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, बिलोंग टू ही लिखना पड़ेगा। तो ईट बिलोंग्स टू मी यह मेरा है, ईट डज नॉट बिलोंग टू मी यह मेरा नहीं है, अगर नेगेटिव होगा तो डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू मी यह मेरा नहीं है। दोज थिंग्स, देखिए बहुवचन आ गया, तो दोज थिंग्स बिलोंग टू मी वर्ब लगाना पड़ेगा, तो दोज थिंग्स बिलोंग टू मी ये चीज़ें मेरी है। दोज थिंग्स डू नॉट बिलोंग टू मी वे चीज़ें मेरी नहीं है, वही बहुत सारी चीज़ आएगा, दोज थिंग्स बहुवचन आ गया, पुलर नंबर आ गया, तो यहाँ नेगेटिव के लिए डू नॉट चाहे डोंट लगाएंगे, डू नॉट बिलोंग टू मी मेरी चीज़ें, दोज थिंग्स डू नॉट बिलोंग टू मी वे चीज़ें मेरी नहीं है। वही नाउन प्लस के बिलोंग टू का वर्ब टू कर देंगे, तो बिलोंग टू प्लस को ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, मेरा था। और नेगेटिव करने के लिए नाउन प्लस के डिड नॉट चाहे डिडंट करेंगे, प्लस के बिलोंग टू प्लस को ऑब्जेक्टिव केस मेरा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, दैट कार बिलोंग टू मी वह कार मेरी थी, देखिए बिलोंग टू वर्ब टू यूज किया गया है, यानी बिलोंग टू का पास्ट फॉर्म है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड नॉट लगेगा, इट डिडंट चाहे डिड नॉट बिलोंग टू मी यह मेरी नहीं थी। वही फ्यूचर की बात आ जाएगा, तो नाउन आएगा प्लस के विल बिलोंग टू प्लस को ऑब्जेक्टिव के सही किसी का होगा, और नेगेटिव में नाउन प्लस के विल नॉट चाहे ऑन्ट लगाएंगे शॉर्ट में, ऑन्ट प्लस के बिलोंग टू प्लस को ऑब्जेक्टिव केस किसी का नहीं होगा। तो दिस न्यू कार विल बिलोंग टू राम यह नई कार राम का होगा। दिस लगेज विल बिलोंग टू डेट गर्ल यह सामान उस लड़की की होगी। दिस मोबाइल ऑन्ट बिलोंग टू मोहन यह मोबाइल मोहन का नहीं होगा। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं, मोर एग्जाम्पल्स। दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू ए फेमस एल्बम यह गाना एक प्रसिद्ध एल्बम का है, तो बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस में है। द राइट्स बिलोंग टू द ओरिजिनल क्रिएटर अधिकार मूल निर्माता के है, या बहुवचन द राइट्स है इसलिए बिलोंग टू या वर्ब वन। दिस एंटीक बिलोंग्स टू माई ग्रैंड मदर यह प्राचीन वस्तु मेरी दादी की है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु वर्क हार्ड भविष्य उन लोगों का है जो कड़ी मेहनत करते हैं। इट डज नॉट बिलोंग टू मी यह मेरा नहीं है। दीज थिंग्स डोंट बिलोंग टू मी ये चीज़ें मेरी नहीं है। दोज कार्स बिलोंग टू मिस्टर दुर्गा ठाकुर वे कारें श्री दुर्गा ठाकुर की है। दैट थिंग बिलोंग्ड टू रूबी वह चीज़ रूबी की थी। दिस मनी डिडंट बिलोंग टू हिम यह पैसा उसका नहीं था। हाउ डज दिस मनी नॉट बिलोंग टू मी यह पैसा मेरा कैसे नहीं है। माई हार्ट बिलोंग्स टू समवन एल्स मेरा दिल किसी और का है। दिस लगेज विल बिलोंग टू हर यह सामान उसका होगा। तो इस तरह हम बिलोंग टू का भी प्रयोग करके हम इंग्लिश में अधिकार बताने के लिए सेंटेंस बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं
पोसेसिव एग्जेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन और बिलोंग टू का प्रयोग करके एक ही सेंटेंस को हम 3 तरीका से बोल सकते हैं। जैसे यह मेरा कलम है, तो इसको बोल सकते हैं दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। और इसी को ऐसे बोल सकते हैं दिस पेन इज माइन, यह मेरा कलम है। और चाहे इसी को ऐसे बोल सकते हैं दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह मेरा कलम है। इसको 3 तरीका से बोल सकते हैं, तो दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन और दिस पेन बिलोंग्स टू मी। उसी प्रकार वह कमरा उसका था, तो दैट वाज हर रूम, या दैट रूम वाज हर्स, या दैट रूम बिलोंग टू हर। उसी प्रकार वह बैग मेरा नहीं है, तो दैट इज नॉट माई बैग, चाहे दैट बैग इज नॉट माइन और दैट बैग डज नॉट बिलोंग टू मी। तो इस प्रकार से हम पोसेसिव एग्जेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन और बिलोंग टू का प्रयोग करके कोई भी सेंटेंस को अपना बताने के लिए आसानी से बोल सकते हैं। अब देखते हैं पोसेसिव केस ऑफ नाउन। अगर कोई नाउन आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगा, तो उसका अधिकार कैसे बताते हैं। तो पहला रूल है, प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन को पोसेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी एस, यानी ऊपर कोमा रहेगा, एस रहेगा, इस कोमा को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम की किताब, तो राम एक नाउन है, तो राम के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर रहेगा नाउन, तो उसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। इसका हिंदी निकलेगा का, के, की। तो राम्स बुक, राम की किताब। मेरे दोस्त का नाम, तो माई फ्रेंड्स नेम, मेरा दोस्त का नाम। रोहन की माँ, रोहन्स मदर। गाय की पूछ, द काउज टेल, मेरे पिता का नाम, माई फादर्स नेम। तो इस प्रकार एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम पोसेसिव केस बना सकते हैं। रूल नंबर 2, प्राणी बोधक पुलर नाउन जिसके अंत में एस रहता है, उसे पोसेसिव केस का रूप देने के लिए मात्र एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अगर अंत में एस नहीं रहता है तब एपोस्ट्रोफी एस देना पड़ता है। अगर कोई नाउन पुलर रहेगा तो उसके लास्ट में पहले से एस लगा रहेगा, तो उसमें उसका पोसेसिव केस बनाने के लिए सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी जोड़ते हैं। अगर उसके लास्ट में एस नहीं रहेगा तब हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़कों की स्कूल, तो बॉयज, बॉयज क्या हुआ, पुलर हुआ, लास्ट में ऑलरेडी एस है, तो इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी जोड़ देना है, तो बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। लड़कियों की स्कूल, गर्ल्स स्कूल। बच्चों का स्कूल, तो बच्चों का इंग्लिश होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, एक पुलर नाउन है, लेकिन इसमें लास्ट में एस नहीं रहता है। अगर लास्ट में एस नहीं रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस दे के बनाएंगे, तो चिल्ड्रंस स्कूल, बच्चों का स्कूल। गायों का दूध, काउज मिल्क। महिलाओं की स्वभाव, वुमेन्स नेचर। तो इस प्रकार हम बहुवचन का भी क्या कर सकते हैं, पोसेसिव केस बना सकते हैं। तीसरा रूल है, मनुष्य एवं जानवरों को छोड़कर अन्य संज्ञाओं के साथ प्रायः एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। कोई जीवित प्राणी रहेगा तो उसके तब एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन कोई पदार्थ आ जाएगा, वस्तु आ जाएगा, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उनके जगह ऑफ लगाते हैं, ओ एफ। ऑफ माने भी होता है का, के, की, तो ऑफ लगाकर उन्हें पोसेसिव केस का रूप दिया जाता है। और जिस नाउन के बाद ऑफ आएगा उसके पहले द लगाना पड़ता है, और जिस नाउन के बाद ऑफ आए उस नाउन के पहले आपको द लगाना पड़ेगा, TH, द। फॉर एग्जाम्पल फूलों का रंग, देखिए इंग्लिश में उल्टा होता है। अगर फूलों का रंग को इंग्लिश लिखना है तो पहले रंग का इंग्लिश लिखेंगे कलर, और कलर के बाद ऑफ आएगा, का इंग्लिश लिखेंगे, तो द लगाना पड़ेगा शुरू में, तो द कलर ऑफ द फ्लावर्स, फूलों का रंग। जैसे इस घर का दरवाजा, तो पहले लिखेंगे दरवाजा के इंग्लिश डोर, फिर लगेंगे का, ऑफ का, और फिर इस घर का दिस हाउस, तो डोर के पहले द लगाना पड़ेगा क्योंकि डोर के बाद ऑफ आया है, तो द डोर ऑफ दिस हाउस। भारत की राजधानी, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे राजधानी के स्पेलिंग, तो कैपिटल, फिर की का ऑफ, और भारत की इंडिया, तो कैपिटल के बाद ऑफ आया है, तो इसके बाद इसके पहले द लगाना पड़ेगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी। इस पिंजरे की पक्षी, द बर्ड ऑफ दिस केज, इस नदी की पानी, द वाटर ऑफ दिस रिवर। तो इस तरह से कोई भी निर्जीव पदार्थ हो तो उसको पोसेसिव केस बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। रूल 4, प्राणी बोधक संज्ञाओं का पोसेसिव केस आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। प्राणी बोधक जो भी संज्ञा रहेगा, चाहे प्राणी बोधक हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा के बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहन की गाय, तो इसको लिख सकते हैं द काउ ऑफ रोहन। पहले गाय के इंग्लिश लिखेंगे, फिर ऑफ लगाएंगे, फिर रोहन लिखेंगे, और काउ के पहले द लगाएंगे, द काउ ऑफ रोहन, रोहन की गाय। चाहे इसी को हम लिख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाकर रोहन्स काउ। गाय के दूध, द मिल्क ऑफ द काउ, या
द काउज मिल्क। लड़कों के सपने, द ड्रीम्स ऑफ द बॉयज, चाहे द बॉयज ड्रीम्स। मेरे पिता की मदद, द हेल्प ऑफ माई फादर या माई फादर्स हेल्प। किसानों की फसल, द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स या द फार्मर्स क्रॉप। तो इस तरीका से हम एपोस्ट्रोफी और ऑफ दोनों लगाकर आराम से हम पोसेसिव केस बना सकते हैं। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। दोस्तों एक और बात, जो प्रीवियस वीडियो का होमवर्क था उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना आंसर इससे मिला ले। चलिए आगे चलते हैं। भारत देश के किसान लोग गरीब है, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, भारत देश के किसान लोग, तो कैसे हो जाएगा, पहले लिखेंगे किसान लोग, तो द फार्मर्स ऑफ इंडिया, और फिर है के लिए आर लगेगा, आर पुअर, तो द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर पुअर। इस जंगल का राजा मैं हूँ, तो आई एम द किंग ऑफ दिस जंगल। इस घर का दीवार बहुत कमजोर है, द वॉल्स ऑफ दिस हाउस आर वेरी वीक। राम की माँ बहुत अच्छी है, राम्स मदर, राम की माँ, राम्स मदर इज वेरी नाइस। इस स्कूल के बच्चे बहुत ही तेज है, द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। भारत का प्रधानमंत्री महान है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ग्रेट। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक। भारत का अपना खुद का परमाणु बम है, इंडिया हैज इट्स ओन न्यूक्लियर बॉम्ब। उसका खुद का अपना एक नई कार है, ही हैज अ न्यू कार ऑफ हिज ओन। इस नदी का पानी मीठा नहीं है, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज नॉट स्वीट। गाय का दूध हमारे सेहत के लिए लाभदायक होता है, काउज मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तुम्हारी सुंदरता का राज्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी। फलों का राजा आम होता है, द किंग ऑफ फ्रूट्स इज मैंगो। तो इस तरह हम ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम आसानी से पोसेसिव केस बना सकते हैं। तो यह आप लोगों का होमवर्क है। तमाम जितने भी हिंदी का सेंटेंस है इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोसेसिव एग्जेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउंस और पोसेसिव केस ऑफ नाउंस के बारे में सीखे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।